Hello guys, what's up? I hope all of you are doing fine. This is your कैफ़ी सर एंड आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 1 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आज शुरू करने वाले हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में हम लोग क्या किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है A/B इक्वल टू 6:7, B/C इक्वल टू 8:7 और A/C निकालना है। तो इस तरह का मैथ्स को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहला काम, जो गिवन दिया हुआ है उस गिवन को उतारो। गिवन में दिया हुआ है इस तरह से A/B इक्वल टू दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है B/C इक्वल टू दिया हुआ 8:7 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद निकालना क्या है? निकालना है A/C निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है और A/C निकालना है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ गिवन किया हुआ है वो दो चीज़ को देखेंगे। जो दो चीज़ गिवन किया हुआ है उसको देखो। तो इसको देख रहे होंगे हम लोग कि यहाँ पे LHS में, इसका LHS पार्ट में B और इसका भी LHS पार्ट में B है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग किसी तरह से देख लेना कि सेम क्या है। अगर सेम यहाँ पे B और B है तो फर्स्ट में हम लोग चेक करेंगे कि B का वैल्यू कौन सा होगा और सेकंड में B का वैल्यू कौन सा होगा। अगर यहाँ पर B और B सेम चीज़ है तो उसका RHS में भी, यानी कि B का जो वैल्यू होगा वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये A/B में B का वैल्यू ये 7 है, क्योंकि देखो A/B है तो 6:7 है। A का वैल्यू 6, अब B का वैल्यू 7। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, B/C है तो 8:7 है, यानी कि B का वैल्यू 8 और C का वैल्यू 7। पहचानने का तरीका क्या है? पहला वाला A है तो पहला वाला A का वैल्यू हो जाएगा, दूसरा में B है तो दूसरा वाला B का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे आ जाओ तो दिख गया होगा कि B का वैल्यू यहाँ पे 7 और यहाँ पे B का वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे B और B सेम है, लेकिन यहाँ पे B और B सेम नहीं है, तो यहाँ पे सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए सिंपल सा मेथड है कि ये 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ये 7 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। ये 8 को 7 ऊपर मल्टीप्लाई, 7 को नीचे। हमेशा इस तरह से करते हैं कि नीचे वाला को ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाला को नीचे से मल्टीप्लाई दे देते हैं। और अब देखो ये दोनों लाइन अपडेट होकर कैसा आएगा? ये दोनों लाइन को जब अपडेट करेंगे तो ये A/B इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। उसके बाद नीचे वाला लाइन आ जाओ, ये लाइन B/C इक्वल टू हो जाएगा 7 8 जा 56 और ये 7 7 जा 49। अब देखो यहाँ B का वैल्यू सेम हो गया है, B का वैल्यू यहाँ पे सेम हो गया है 56 और 56 सेम हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। जो आंसर निकालने बोला है A/C, तो निकाल लेते हैं। इसलिए A/C इक्वल टू हो जाएगा, A का वैल्यू यहाँ से देखकर लिखो, A का वैल्यू कितना है? तो A का वैल्यू ये वाला होगा, तो A का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया 48। C का वैल्यू देखो, C का वैल्यू कितना है? दूसरा वाला 49। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। A/C का वैल्यू ये आ गया। लेकिन मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछता A/B/C का वैल्यू, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? अगर पूछता क्वेश्चन में A/B/C का वैल्यू कितना होगा, तो उस केस में हम लोग आंसर क्या लिखते हैं? उस केस में आंसर ये लिखा था। A का वैल्यू देखो, A का वैल्यू कितना है? 48 है, 48 लिखे A/2। उसके बाद B का वैल्यू देखो कितना है? B का वैल्यू 56 है, 56 लिख दिए। उसके बाद देखो C का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू 49 है, 49 लिख दिए। तो इस तरह से A/B/C इक्वल टू 48:56:49 ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं। अगर कभी A/B/C निकालने बोला तो उसको इसी मेथड से लेकर चलेंगे और इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो गिवन क्या दिया हुआ है, a इज टू बी इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, लिख लेते हैं a इज टू बी इक्वल टू 2:3। उसके बाद b इज टू सी इक्वल टू 4:5 दिया हुआ है, तो b इज टू सी इक्वल टू 4:5 लिख लिए। उसके बाद c इज टू d इक्वल टू 6:7 दिया हुआ है, तो c इज टू d इक्वल टू 6:7 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद निकालने बोला है a इज टू d, तो a इज टू d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए दो प्रोसेस हो सकता है। पहला तो एक लॉन्ग प्रोसेस और दूसरा एक शॉर्ट प्रोसेस हो सकता है। तो लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस से हर तरह का क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, और शॉर्ट प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा जहाँ पे a इज टू डी निकालने बोल रहा होगा। अगर क्वेश्चन में ये सब गिवन दे दे और यहाँ पे a इज टू डी नहीं निकाल के ये बोल दे निकालने के लिए a इज टू बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू कितना होगा, तो फिर ये शॉर्ट प्रोसेस से नहीं बनेगा। लॉन्ग प्रोसेस से दोनों बन जाएगा और शॉर्ट प्रोसेस सिर्फ ये वाला बनेगा। इसलिए एक ही मेथड लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं जिससे दोनों सॉल्व हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ये 3 चीज़ गिवन किया हुआ है और ये निकालने बोल रहा है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करो स्टार्ट। तो सबसे पहले पहला 2 इक्वेशन ले लेते हैं, यानी कि पहला 2 लाइन ले लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, a इज टू बी इक्वल टू इतना और b इज टू सी इक्वल टू ये वाला दिया हुआ है। तो इसमें देखो b और b सेम है यहाँ पे, तो इसमें b का वैल्यू कितना है और इसमें b का वैल्यू कितना है वो देख लो। तो देखो दोनों में दिख रहा होगा कि b का वैल्यू कितना कितना है। b का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करते हैं, इसको इंटू देंगे और इसको भी इंटू देना पड़ेगा। तो 3 और 4 है तो उल्टा कर दो, 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज टू बी, ये दोनों लाइन अपडेट होकर आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा a इज टू बी इक्वल टू 4 2 जा 8 इज टू 4 3 जा 12, ये हो जाएगा। दूसरा लाइन देखो, दूसरा लाइन में क्या होगा, b इज टू सी इक्वल टू हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से a इज टू b इज टू c ये निकाल लो कितना होगा। तो पहला प्रोसेस में ये दोनों लाइन को अपडेट किए। दूसरा प्रोसेस मतलब कि दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में ये किए कि a इज टू b इज टू c का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जो कि आसान है। जब भी बराबर हो जाए तो डायरेक्टली a का वैल्यू देख कर लिखो। a का वैल्यू कितना है, 8 है, तो a का वैल्यू 8 लिखे। b का वैल्यू कितना है, 12 है, तो यहाँ 12 लिख दिए। c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख दिए। तो ये a इज टू b इज टू c का वैल्यू निकल गया। उसके बाद तीसरा लाइन का काम करेंगे। तीसरा लाइन को यहाँ पर उतार दो, तीसरा लाइन में लिखा हुआ है c इज टू d इक्वल टू 6:7 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको और इसको ये दोनों को अब अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर देखो, इसमें देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज़ सेम है वो देखना है। तो दिख रहा होगा यहाँ पे c और यहाँ पर भी c सेम है। ठीक है, दोनों में c और c आता है, इसलिए आप क्या करेंगे, उस साइड c का वैल्यू खोजते हैं, तो इस साइड देखो 3 नंबर पर है c, तो देखो 3 नंबर पर जो वैल्यू होगा वो c का होगा। इसमें 1 नंबर पे है c, तो 1 नंबर पे जो वैल्यू होगा वो c का वैल्यू होगा। तो ये दोनों c का वैल्यू है। तो ऐसा करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई देते हैं, ये 15 नीचे देंगे मल्टीप्लाई, और ये c का वैल्यू 6 ऊपर देंगे मल्टीप्लाई देंगे और अपडेट कर लेंगे लाइन को। यहाँ पे a इज टू b इज टू c का वैल्यू दिया हुआ 8 इज टू 12 इज टू 15 और ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैसे समझे हम लोग, c का वैल्यू यहाँ पर देखे कितना है 15, तो 15 नीचे लिख दिए, और c का वैल्यू यहाँ पर देखे हम लोग 6 था तो 6 ऊपर लिख दिए। अब ये दोनों लाइन जो है अपडेट होकर आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या होगा, पहला लाइन 6 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा लाइन 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, a इज टू b इज टू c इक्वल टू बनेगा 6 8 जा 48, उसके बाद 6 12 जा 72, 6 15 जा 90, ये हो गया। अब 15 का टेबल पढ़ो यहाँ पे, और c इज टू d निकलेगा। c इज टू d जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 15 6 जा हो जाएगा 90, उसके बाद 15 7 जा हो जाएगा 105। तो ये लाइन अपडेट होकर आया। अब जो लाइन अपडेट होकर आता है उसी लाइन से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जो फाइनली निकालने बोला होगा हम लोगों को। a इज टू d निकालने बोला है, तो a इज टू d कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं नाउ। तो a इज टू d निकलेगा इस तरह से कुछ, a इज टू d निकालना है। तो यहाँ से देख लो, a का वैल्यू यहाँ से चुन लो, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 48 है, डाल दो 48,
ठीक है, इस टू। उसके बाद देखो डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू देखो कितना है, 2 नंबर पर डी है तो 2 नंबर पर डी का वैल्यू होगा जो कि 105 है। यहाँ पर डाल दो 105, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, A/D इक्वल टू बनेगा, 3 का टेबल में काट रहा है दोनों, 3 1 जा 3, एक बचा, यहाँ पर हो जाएगा 18, 3 6 जा 18, यहाँ पर देखो 3 3 जा 9, एक बचा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद देखो सेकंड, ये वाला अगर निकालने बोल दिया तो कैसे निकालेंगे, तो वो वाला निकालने बोला तो इस तरह से निकालेंगे, एंड A/B/C/D इसका वैल्यू कितना निकलेगा, तो यहाँ से जो अपडेट लाइन है वहाँ से ABCD का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। A का वैल्यू 48 डाल दिए। उसके बाद देखो B का वैल्यू 72 डालें, C का वैल्यू 90, D का वैल्यू 105। ठीक है, अब काटते हैं तो ये कटेगा 3 का टेबल से, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, एक बचा 12, 3 4 जा 12। यहाँ देखो 3 3 जा 9 और 0, यहाँ पे 3 3 जा 9, एक बचा 15, 3 5 जा 15। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे।